राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 9। इधर तो शिव जी और जलंधर में भयंकर युद्ध चल रहा था। उधर वृंदा ने स्वप्न में देखा कि उसका पति समस्त अंगों में तेल लगाकर नंगे शरीर भैंसे पर सवार होकर प्रेतों के साथ दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। यह स्वप्न देख वृंदा अत्यंत चिंतित हुई। महल, अटारी, गौशाला, वाटिका कहीं पर भी बैठे तो उसे चैन नहीं मिला। तब वे एक वन से दूसरे वन में जा रही थी। वहां उसने सिंह जैसे मुख वाले 2 राक्षस देखे। उन्हें देख वह सहसा भयभीत हो गई और एकदम से वहां से भाग खड़ी हुई। आगे जाकर उसने एक तपस्वी और उसके शिष्य को देखा और उनसे अपनी रक्षा की प्रार्थना की। विनय सुनकर मुनि ने एक हुंकार से उन राक्षसों को भगा दिया। वृंदा ने विनय पूर्वक मुनि से कहा कि हे मुनि, मेरे पति जलंधर और महादेव जी में घोर युद्ध हो रहा है। उसमें विजय किसकी होगी, बताने की कृपा करें, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। वृंदा के वचन सुनकर मुनि ने आकाश की ओर देखा और उसी समय 2 बंदर ने आकर मुनि को प्रणाम किया। फिर मुनि को संकेत पाकर वे दोनों बंदर वहां से चले गए। थोड़ी देर के बाद वे दोनों बंदर आकाश की ओर से आए और उन्होंने जलंधर दैत्य का सिर और उसका धड़ लाकर पटक दिया। वृंदा अपने पति के मृत शरीर को देखकर अत्यंत दुखी हुई और विलाप करती हुई पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। मुनि ने अपने कमंडल से वृंदा पर जल छिड़का तो उसे कुछ चैतन्य आई। तब वह विलाप करती हुई मुनि से कहने लगी कि हे मुनि, जिसने मेरे देव गंधर्व विष्णु सहित तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की, तो ये शिव के साथ और शिव के हाथ से कैसे मारा गया? आप सामर्थ्यवान हैं, अतः किसी प्रकार मेरे पति को फिर से जीवित कर दीजिए। तब मुनि कहने लगे कि हे वृंदा, शिवजी के हाथ मारे हुए जीवित करना असंभव है, परंतु फिर भी हम तुम पर कृपा करके इसको जीवित किए देते हैं। इतना कहकर मुनि अंतर्ध्यान हो गए। जलंधर जीवित होकर वृंदा के साथ प्रेम लाभ करता हुआ आलिंगनबद्ध हो गया। वह सब जलंधर का नहीं था, वरन जलंधर के वेश में भगवान विष्णु थे। वृंदा जलंधर वेशधारी विष्णु जी के साथ वन में रमण करती रही। एक दिन मैथुन के पश्चात अपने पति के वेश में विष्णु को पहचान कर वृंदा अत्यंत क्रोधित हुई और बोली, तुमने मेरा पतिव्रत धर्म भंग किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। निश्चय ही वह कपट मुनि तुम ही थे और तुमने ही माया के द्वारा राक्षस बने थे। तो कालांतर में दोनों राक्षस तुम्हारी स्त्री का अपहरण करेंगे। जो तुम्हारा शिष्य था वही बंदर का रूप धारण करके तुम्हारी सहायता करेगा। तुमने साथ छल किया तो तुम इसी समय शिला यानी पत्थर के हो जाओगे। इतना कहते नारद जी ने महाराज के पृथ्वी को बताया कि राजा महाराज, भगवान विष्णु ने देवताओं और अपने भक्तों की रक्षा के लिए पतिव्रता वृंदा की सील भांग की, तो इसलिए मन ही मन वह अत्यंत दुखी थे। उन्होंने वृंदा से कहा कि हे वृंदे, तुम्हारे श्राप को ग्रहण करते हुए मैं अवश्य ही शिला रूप हो जाऊंगा, परंतु तुम भी वृक्ष रूप होकर मुझको प्राप्त होगी। उसी समय वृंदा अपने पति के चरणों का ध्यान करके विष्णु के मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई और शिला के रूप में भगवान विष्णु वृंदा का स्मरण करते हुए उसकी चिता भस्म में लौटने लगे। उधर युद्ध क्षेत्र में जलंधर दैत्य राक्षसी माया के द्वारा पार्वती का रूप धरकर शिव जी को मारने लगा। उसी समय माया को देखकर शिव जी नीचे के मुख करके बैठ गए। यही उचित अवसर जान जलंधर ने शिव जी पर अनेक बाणों से प्रहार किया। इस प्रकार शिव जी को
कष्टग्रस्त देखकर भगवान विष्णु तत्काल वहां आए और उन्होंने राक्षसी माया को शिव जी का बोध कराया। सचेत होकर शिव जी ने अत्यंत वेग से दैत्यों पर भयंकर बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी, जिससे भयभीत होकर शुंभ और निशुंभ भी युद्ध क्षेत्र से भाग खड़े हुए। तब शिव जी ने उनको श्राप देते हुए कहा, क्योंकि तुम युद्ध क्षेत्र से भागे हो, इसलिए पार्वती के हाथ से ही मारे जाओगे। इधर वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग हो जाने से जलंधर का बल समाप्त हो गया। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र अपने तेज से शिव जी को दे दिया। तब शिव जी ने विष्णु तेज के साथ अपना और ऋषियों के तप से पतिव्रता स्त्रियों का तेज मिलाकर जलंधर दैत्य पर छोड़ा। सुदर्शन चक्र के प्रहार से जलंधर का सिर कटकर भूमि पर गिर पड़ा और सर धड़ से अलग हो गया। जलंधर का तेज शिव जी के साथ वृंदा का तेज पार्वती जी में समा गया। देवताओं ने शिव जी की स्तुति की, उनसे कहा कि हे महादेव, जलंधर को मारकर आपने हम लोगों का महान उपकार किया है, परंतु एक अनर्थ हो रहा है। वृंदा के पतिव्रत धर्म से मोहित होकर भगवान विष्णु निरंतर उसकी चिंता में भस्म से लौट रहे हैं, अतएव कृपया करके इसके लिए कुछ कीजिए। तब शिव जी बोले कि हे देवताओं, तुम सब भगवान की योग माया की शरण में जाओ, वही इस संकट को हरेगी। तब समस्त देवता योग माया की शरण में जाकर स्तुति करते हुए बोले कि हे देवी, आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, पालन और नाश करने वाले श्री हरि नारायण की वाली हो, तो है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। आपकी माया को स्वयं ब्रह्मा भी नहीं जान सकते। ऐसी देवी को हमारा नमस्कार। जिसके भक्तगण अनादर और मोह को प्राप्त नहीं होते, ऐसी मूल प्रकृति को हमारा नमस्कार। उस समय देवताओं ने आकाश में एक तेज देखा और आकाशवाणी सुनी कि रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण रूप गौरी, लक्ष्मी, सरस्वती में ही हो। इन्हीं तीनों रूपों से तुम्हारी सिद्धि होगी। तुम उन्हीं की आराधना करो। फिर उन तीनों देवियों ने प्रकट होकर 3 बीज मंत्र देते हुए कहा कि इन 3 बीज मंत्रों को जहाँ पर विष्णु है वहीं बोकर अपना कार्य सिद्ध करो। देवताओं ने तीनों बीज लेकर जहाँ वृंदा की चिता में विष्णु लेट रहे थे वहीं बो दिए। उन तीनों के बीज मंत्रों से 3 वृक्ष उत्पन्न हुए। रजोगुण सरस्वती से आंवला, तमोगुण गौरी से तुलसी और सतोगुण लक्ष्मी से मालती की उत्पत्ति हुई। श्री लक्ष्मी जी ने अपना बीज ईर्ष्या युक्त होकर दिया था, इसलिए मालती भगवान की पूजा में निंदित और आंवला तुलसी भगवान को अति प्रिय है। इस प्रकार वृंदा ने वृक्ष रूप हो भगवान शालिग्राम से संयोग किया। इसी कारण कार्तिक के उद्यापन में, कार्तिक के मास में, कार्तिक स्नान में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और वो तुलसी का दीपदान किया जाता है। तुलसी पत्र अर्पण किए जाते हैं। जिस घर में तुलसी का वृक्ष होता है उसमें यमदूत कभी नहीं आते। नर्मदा, गंगा जल और तुलसी की पूजन तीनों कार्य में एक सम्मान है और सिद्ध है। मनुष्य चाहे कितना भी पापी क्यों ना हो, प्राण निकलते समय मुंह में तुलसी की मंजरी या फिर तुलसी का दल जिसके कंठ में होता है या तुलसी की माला जिसके कंठ में होती है, तो उसको पाप मुक्त होकर सीधा बैकुंठ को प्राप्त होता है। जो मनुष्य अपने पितरों को श्राद्ध तुलसी और आंवले की छाया में करता है, उसके पितृगण मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य मंजरी युक्त तुलसी दल और आंवले के फल मुख में रखता है, वह साक्षात विष्णु के समान है। जो मनुष्य कार्तिक मास में रुद्राक्ष की माला धारण करता है, वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त होता है। तुलसी और आंवले का महात्म्य स्वयं ब्रह्मा जी भी कहने में असमर्थ हैं। जो कोई श्रद्धा भाव से इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, वह भी अंतकाल में मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री हरि नारायण जी की पूजन अर्चन और दीपदान अवश्य करना चाहिए। कार्तिक मास का राजा पृथ्वी ने कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, नारद जी अपने कार्तिक माह के व्रत में जो तुलसी जी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर
उस स्थान की मिट्टी की पूजा करना बताया और अंत में श्री तुलसी जी के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। तुलसी जी कहाँ और किस प्रकार से उत्पन्न हुई हैं? आप तुलसी जी के महत्व और इसका पुराने इतिहास बताइए। तो एक बार गुरुदेव बृहस्पति, देवराज इंद्र और भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत की ओर चले। जब भगवान शंकर ने अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए जटाधारी दिगंबर का रूप धारण कर दोनों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न किया। यद्यपि तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौण वर्ण अपने विशाल नेत्रों से युक्त, सर पर जटा धारण किए वैसे ही बैठे थे, जैसे भगवान शंकर को ना पहचान कर इंद्र ने उनसे उनका नाम और धाम आदि पूछते हुए कहा कि क्या भगवान शंकर अपने स्थान पर हैं या कहीं गए हुए हैं। इस पर तपस्वी रूप धारण करे हुए भगवान शिव जी ने कुछ नहीं बोले। इंद्र को अपने त्रिलोकीनाथ होने का गर्व भी बहुत था। उसी अहंकार के प्रभाव से वह चुप किस प्रकार रह सकता था। तो उसने क्रोधित होते हुए उस तपस्वी को धुड़क कर कहा, अरे मैंने तुझसे कुछ पूछा है? घुड़क कर बोला, तो उत्तर दिया भी नहीं। तो मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ कि भगवान शिव हैं या कहीं गए हैं। मैं अभी कुछ तुझ पर वज्र का प्रहार करता हूँ तो फिर देखता हूँ कि कौन तुझे दुर्मति की रक्षा करता है। इस प्रकार कहकर जैसे ही इंद्र ने उस जटाधारी दिगंबर शिव जी को मारने के लिए वज्र उठा लिया, तो भगवान शिव ने वज्र सहित इंद्र के हाथ स्तंभित कर दिए और विकराल नेत्रों से देखा। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा और वह अपने तेज से जला देंगे। भुजाएं स्तंभित होने के कारण इंद्र दुखित होने के साथ साथ अत्यंत कुपित भी हो गया। परंतु जटाधारी दिगंबर भगवान शिव जी के प्रज्वलित देखकर और तेज को देखकर बृहस्पति जी ने भगवान शंकर को प्रणाम किया और दंडवत होकर उनकी स्तुति करने लगे। भगवान शंकर ने कहा कि हे दीनानाथ, हे महादेव, आप अपने क्रोध को शांत कर लीजिए और इंद्र के इस अपराध को क्षमा कर दीजिए। बृहस्पति के यह वचन सुनकर भगवान शंकर ने गंभीर वाणी में कहा, मैं अपने नेत्रों से निकले हुए क्रोध को किस प्रकार रोकूं? तो बृहस्पति जी ने कहा, भगवान, आप अपना भक्त वत्सल नाम सार्थक करते हुए अपने भक्तों पर दया कीजिए। अपने इस तेज को अन्यत्र स्थापित कर दीजिए, इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर गुरुदेव बृहस्पति जी से बोले, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ। तुमने इंद्र को जीवन दान दिलाया। मुझे विश्वास है मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। बृहस्पति इस प्रकार कहकर भगवान शिव जी ने अपने मस्तक से निकाले हुए अग्निमय तेज को अपने हाथों में ही ले लिया और फिर उन्हें क्षीर सागर में डाल दिया। उसके पश्चात भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार जिसको जो जानने की कामना होती है उसे जानकर इंद्र और बृहस्पति अपने अपने स्थान को चले गए। और इसी प्रकार से कार्तिक मास में तुलसी की पूजन करना, दीप दान करना, तुलसी के काष्ठों की दीपक प्रज्वलित करना, तुलसी की मंजरी से शिव जी को चढ़ाना, तुलसी का दल चढ़ाना अत्यंत प्रिय और लाभदायक है। तो भगवान जी को बहुत प्रिय है। कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 9 समाप्त हुई। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कथा कैसी लगी। राधे राधे।